हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इसराफिल स्टडी। तो आज हम लोग बहुत ही बेसिक लेवल से गुणनखंड निकालना सीखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आप अच्छे तरीके से समझ सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है 3x² माइनस 10x प्लस 8 का गुणनखंड निकाले। तो देखिए इसका हल हम इसे किस प्रकार गुणनखंड करेंगे। तो पहले हम यहाँ क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन है 3x² माइनस 10x प्लस 8। तो हम इसका गुणनखंड करेंगे। तो अब देखिए गुणनखंड करने का कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट दोस्तों ये है कि यहाँ जो हमें लास्ट वाला अचर संख्या दिया है इससे हम x² के जो गुणांक है उसमें गुना करेंगे। यहाँ x² है और इसके गुणांक में क्या है 3, यानी जो x² के साथ गुना में रहेगा अचर संख्या वो हमारा x² का गुणांक होगा। तो यहाँ x² का गुणांक है 3 और इसका लास्ट वाला अचर संख्या है 8, यानी हम इस 8 से क्या करेंगे, ये जो x² का गुणांक है 3 इसमें हम पहले गुना कर देंगे। तो 3 और 8 को गुना करेंगे, 3 अट्ठे 24। तो गुना करने पर 24 आ रहा है। अब हम दोस्तों इस 24 को इस प्रकार दो भाग में तोड़ेंगे कि उसे गुना करने पर 24 आना चाहिए और उसी संख्या को जोड़ने या घटाने पर ये जो बीच वाला संख्या है ना, बीच वाला संख्या हमारा हमेशा आना चाहिए। तो 24 को दोस्तों हम दो भाग में किस प्रकार लिख सकते हैं, हम 24 को 8 गुने 3 लिख सकते हैं। 8 को 3 से गुना करेंगे 24। तो यहाँ गुना करने पर 24 हो रहा है, लेकिन हमें प्लस कर कर 10 लाना है। तो जब हम 8 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 11, लेकिन हमें क्या लाना है 10 लाना है। तो ये हमारा संतुष्ट नहीं हो रहा है। तो अब हम अगली दो संख्या लेंगे। तो हम फिर 24 को दोस्तों क्या लिख सकते हैं, 24 को हम 6 गुने 4 लिख सकते हैं कि नहीं, 6 चौका 24। तो गुना करने पर यहाँ 24 आ रहा है। अब हमें प्लस कर कर देखना है कि बीच वाला संख्या 10 आता है कि नहीं। तो जब हम 6 और 4 को जोड़ेंगे दोस्तों क्या होगा 10। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हमें प्लस कर कर माइनस 10 लाना है। जब भी हम बीच वाला संख्या लाएंगे तो चिन्ह को भी देखेंगे। तो हमें प्लस कर कर माइनस 10 लाना है। तो दोस्तों हम इसे -6 गुने -4 लिख सकते हैं कि नहीं। -6 को -4 से गुना करेंगे तो +24। तो जब हम -6 और -4 करेंगे तो क्या होगा -10। तो देखिए अब ये हमारा बिल्कुल ही बीच वाला संख्या की तरह है -10। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे कि -10 x जो क्या लिखेंगे -6x -4x। तो लिख लेते हैं। अब यहाँ लिखेंगे 3x², इसकी जगह लिखेंगे हम -6x -4x। जब हम -6x और -4x करेंगे तब हमारा क्या होगा -10x और ये +8। ठीक है। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 पद है। तो हम यहाँ क्रमशः दो दो पद को हल करेंगे। तो पहले हम यहाँ 3x² माइनस 6x को हल करेंगे। तो इसे हम किस प्रकार हल करेंगे, तो हम इस दोनों में से कॉमन निकालेंगे, जो दोनों में है उसे हम बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ 3x² माइनस 6x है। तो इस दोनों में से दोस्तों 3x कॉमन आएगा। अब जो यहाँ बाकी रह गया उसे हम छोटा कोष्ठक में लिखेंगे। तो हमने 3x² में से 3x कॉमन निकाल लिया। तो क्या बाकी रह गया x, एक x यहाँ बाकी हो गया तो हमने इसे लिख दिया। 3x को जब हम x से गुना करेंगे तो क्या होगा x²। इस प्रकार हम चेक भी कर सकते हैं। अब यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे। यहाँ क्या है 6x है। तो हमने 6x में से 3x कॉमन निकाल लिया तो क्या बाकी रह गया 2।
जब हम 3x को 2 से गुना करेंगे तो 6x। तो इस प्रकार हमने दो पद को हल कर कॉमन निकाल दिया। अब हम इस दो पद को हल कर कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ माइनस चिन्ह है तो हम यहाँ माइनस चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अब 4x प्लस 8 में से कॉमन निकालेंगे। तो इस दोनों में से क्या कॉमन आएगा, तो यहाँ से 4 कॉमन आएगा। 8 को हम 4 गुने 2 लिख सकते हैं, तो 4 दोनों में है इसीलिए 4 बाहर आ गया। अब जो बच गया उसे हम छोटा कोष्ठक में लिखेंगे। तो 4x में से 4 निकाल लिया तो x बाकी हो गया। अब हम यहाँ चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि यहाँ चिन्ह है तो यहाँ भी हमारा चिन्ह आएगा। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब भी हम यहाँ चिन्ह लगाएंगे तो इस चिन्ह को और इस चिन्ह को गुना कर देंगे। तो यहाँ चिन्ह है माइनस और यहाँ चिन्ह है प्लस, तो इसे गुना कर लेते हैं माइनस प्लस को। तो जब हम माइनस और प्लस को गुना करेंगे चिन्ह क्या होगा, माइनस। तो माइनस चिन्ह हो गया, तो यहाँ हम माइनस चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, जब भी हम यहाँ चिन्ह लगाएंगे तो इस चिन्ह को और इस चिन्ह को गुना कर देंगे। यहाँ कोई सा भी चिन्ह रहे तो उसे हम आपस में गुना कर देखेंगे कि कौन चिन्ह आता है, उसी चिन्ह को हम यहाँ लगाएंगे। यहाँ 8 है तो 8 में से हमने 4 निकाल लिया, तो क्या बाकी हो गया 2, क्योंकि 4 दूना 8 होता है। तो हमने यहाँ कॉमन निकाल कर इसे हल कर दिया। अब दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, जब भी हम इस स्टेप में आएंगे तो हम देखेंगे कि हमारा कोष्ठक में जो संख्या आया है वो सेम है कि नहीं। चिन्ह भी हमारा सेम होना चाहिए और संख्या भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ x-2 है कोष्ठक में और यहाँ भी x-2 है। तो देखिए दोनों सेम है, चिन्ह भी सेम है, संख्या भी सेम है। इसका मतलब ये है कि ये जो गुणनखंड है ये बिल्कुल ही सही है। तो अब हम फिर से क्या करेंगे कि x-2 को कॉमन निकालेंगे, क्योंकि माइनस के इस साइड भी x-2 है और यहाँ भी x-2 है। तो इसे कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा x-2। फिर से यहाँ बाकी हो जाएगा इधर 3x और ये -4। तो दोस्तों 3x² माइनस 10x प्लस 8 का गुणनखंड होगा x-2 गुने 3x-4। तो इस प्रकार हम बहुत ही आसानी से गुणनखंड करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और इसे हम अच्छे तरीके से समझते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन है x² प्लस 9x प्लस 20 का गुणनखंड निकाले। तो पहले हम यहाँ क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन है x² प्लस 9x प्लस 20। तो इसे हम गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने का कॉन्सेप्ट क्या है कि इसकी लास्ट वाली अचर संख्या से हम x² के गुणांक में जो संख्या है उससे हम गुना करेंगे। यानी हम 20 से x² का जो गुणांक है इसमें गुना कर देंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ x² के गुणांक में कुछ नहीं है। तो जब भी कुछ नहीं रहेगा तो हम दोस्तों क्या लिखेंगे, 1। यानी यहाँ 1 है, x² के गुणांक में यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। तो हम यहाँ 20 में कितना से गुना करेंगे, 1 से। तो जब हम 20 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 20। तो इस प्रकार हमने लास्ट वाली संख्या से x² के गुणांक में गुना कर दिया। तो गुना करने पर 20 आ गया। अब हम इस 20 को इस प्रकार दो भाग में तोड़ेंगे कि गुना करने पर 20 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पर बीच वाला संख्या आना चाहिए। तो यहाँ हमें प्लस कर 9 लाना है। तो हम 20 को दोस्तों क्या लिख सकते हैं, दो भाग में 10 गुने 2। तो गुना करेंगे 20। अब हमें देखना है कि जोड़ने पर ये 9 आता है कि नहीं। तो जब हम 10 और 2 को जोड़ेंगे क्या होगा, 12। तो ये बीच वाला संख्या हमारा नहीं आ रहा है, हमें 9 लाना है। तो ये हमारा संतुष्ट नहीं होगा। तो फिर हम 20 को दो भाग में तोड़ेंगे, किस प्रकार। तो अब हम 20 को दोस्तों लिख सकते हैं कि नहीं, 5 गुने 4, 5 का 20। तो यहाँ गुना करने पर 20 आ रहा है। अब हमें जोड़ कर देखना है कि 9 आता है कि नहीं। तो जब हम 5 और 4 का जोड़ेंगे तो क्या होगा, 9। तो देखिए बीच वाला संख्या आ रहा है +9। तो यहाँ ये संतुष्ट हो रहा है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ x² प्लस 9x क्या लिखेंगे, 5x
प्लस 4x और ये प्लस 20। जब हम 5x और 4x को जोड़ेंगे तब हमारा 9x होगा। अब यहाँ देखिए 4 पद है तो यहाँ भी हम दो पद को हल करेंगे कॉमन निकाल कर। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x है, तो इस दोनों में से क्या कॉमन आएगा? तो यहाँ से दोस्तों सिर्फ हमारा x कॉमन आएगा। एक्स स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि 2x गुना में है, तो एक x इस दोनों में से आ गया। तो यहाँ क्या बाकी हो गया? x, तो लिखेंगे x, चिन्ह यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे। यहाँ है 5x, तो हमने 5x में से x तो पहले ही निकाल लिया, तो यहाँ क्या बाकी रह गया? 5, तो लिखेंगे 5 और ये कोष्टक। अब यहाँ प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह लगाएंगे। अब हम फिर से 4x प्लस 20 में से कॉमन निकालेंगे, तो इस दोनों में से क्या कॉमन आएगा? तो यहाँ 4x है और 20 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुने 4, तो इस दोनों में से 4 कॉमन आएगा। अब यहाँ बाकी हो जाएगा x, 4x में से 4 निकाल लिया तो x बाकी हो गया। अब हम यहाँ चिन्ह लगाएंगे, तो चिन्ह लगाने का कॉन्सेप्ट क्या है कि हम इस चिन्ह को और इस चिन्ह को गुना कर देंगे। तो हमें क्या दिया है यहाँ? प्लस गुने फिर क्या करेंगे? प्लस। तो जब हम प्लस और प्लस को गुना करेंगे चिन्ह प्लस, तो यहाँ हम प्लस चिन्ह लगा लेते हैं। यहाँ 20 है, 20 में से हमने 4 निकाल लिया तो क्या बाकी रह गया? 5, 5 का 20। अब हम देखेंगे कि हमारा कोष्टक में जो संख्या आया है वो सेम है कि नहीं, और चिन्ह भी देखेंगे कि सेम है कि नहीं। तो देखिए यहाँ कोष्टक में x प्लस 5 और यहाँ भी x प्लस 5 है, दोनों सेम है, यानी ये गुणनखंड सही है। तो फिर से हम x प्लस 5 को कॉमन निकालेंगे क्योंकि ये प्लस के दोनों तरफ है। तो निकाल लेते हैं एक बार x प्लस 5 को। अब यहाँ बाकी हो जाएगा x और यहाँ प्लस 4। तो दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 का यही गुणनखंड होगा x प्लस 5 गुने x प्लस 4। तो इस प्रकार हम इसे गुणनखंड करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।